हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, 3 बजने वाले हैं और अभी जो है मैंने सारा काम ख़त्म किया अपना। और वैसे तो मैं बातें कर रही थी तो मैंने सोचा सामने से मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर जनरेटर की इतनी तेज़ आवाज़ थी और ये पता नहीं कब इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल गेट में ही हमारे चलता है और फिर कुछ भी नहीं सुनाई देता है। और पता है, सर ऐसा हो जाता है, मतलब कान भी इतने ऐसे हो जाते हैं कि बहरे से बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता है इस वजह से। तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, लेकिन क्या करें भाई, काम है, काम भी कराना पड़ता है। तो इनके यहाँ पड़ोस में पत्थर का काम चल रहा है तो ये ज़रूरी भी है। जब लाइट चली जाती है तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये बाकी लाइट की जो मशीन होती है तो उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो फिर यहाँ पर आयु जो था स्कूल से आने के बाद में उसने आज खाना नहीं खाया था। उसकी जिद थी कि मेरे लिए पकौड़ी बना दो, तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी और आज मैंने इसको इग्नोर भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन क्या करूँ, फिर वो जिद पकड़ लेता है ना, तो पकड़ ही लेता है। तो फिर मुझे लगा कि अब ये भूखा रहेगा, तो ये आलू उबले हुए रखे हुए थे। तो मैंने सोचा, वैसे तो मैंने ये रख दिए थे क्योंकि एक्स्ट्रा थे ये, कि मैं शाम को सब्ज़ी में ले लूँ, क्योंकि मैंने सुबह माई को आलू की फ्राई करके दिए थे सब्ज़ी, जो उसके लंच में दी थी। लेकिन फिर आयोजित करने लगा तो मैंने सोचा कि चलिए इसी आलू से बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बेसन ले लिया है और इसमें डाल दिया बेसिक मसाले और इनको अच्छे से मिला करके हल्के हाथ से गरम मसाला, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और एक डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्ची, हालांकि मैंने इसमें काला नमक यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी लिया है। तो उसके बाद में फिर जो है पानी डालकर इसको हल्के हाथ से मिला दूंगी, लेकिन चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैंने इसको हाथ से ही मिलाया और हाथ से ही इसके मतलब अच्छे से पकौड़े जो है बनाने शुरू किए। तो उसकी जिद थी, इसलिए मुझे पकौड़ी बनानी पड़ी, क्योंकि मन थोड़ा सा वैसे ही अपसेट हो रखा था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था, तो यहाँ पर एक कबूतर आके गिरा था, तो उसको ना बिजली ने शॉट दिया था। तो हमारे जस्ट यहीं पास में एक खंभा है ना दीवार के पास, तो उस पे वो कबूतर बैठा था, तो वहाँ से एकदम से उसको शॉट लगा, पता नहीं कैसे। तो एकदम से हमारे ना नीचे चौक में आके गिरा और गिरते ही मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तो उसकी हमने जैसे तैसे करके उसका ब्लड साफ वगैरह करके फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो जितना हो सका फिर उसके लिए बेटाडीन वगैरह लगाई। तो काफ़ी डरा हुआ था, इस वजह से मतलब पास भी नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उसको जैसे तैसे करके पकड़ के उसके घाव पर दवाई वगैरह लगाई, फिर उसके लिए स्प्रे लेके आई। तो वो 3 दिन तक बिल्कुल, मतलब 3 से 4 दिन तक, एक दिन तो उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया पिया। फिर उससे अगले दिन उसको थोड़ा रिलीफ मिला, तो उसने फिर मतलब थोड़ा पानी भी पिया, तो थोड़ा सा उसने जो है घास घास सॉरी क्या बोल रही हूँ, हाँ, उसने बाजरा भी खाया। और फिर जो है फिर हमने उसको अंदर शिफ्ट कर दिया, कि जिससे कि मतलब तीसरे दिन क्या था कि वो जहाँ हमने उसको रखा हुआ था पंखे में, मतलब बांध करके, वो जो क्या बोल रहे हैं उसको, वो था झूमर सा था, तो मैंने उसमें उसको बना दिया था, उसको बैठने के लिए हमने उसमें बनाया था। तो वहाँ से वो उड़ के निकल के फिर नीचे कमरे में, बार बार नीचे कमरे में घूम रहा था। तो हमें लगा कि कहीं इसको मतलब बिल्ली जंगले में को घुस के इसको खा ना जाए, तो हमने उसको अंदर को कमरे में एडजस्ट कर दिया उसका मतलब। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना चाय वाय पीने के बाद में फिर कपड़े उतार के रखे, आयु चला गया ट्यूशन में, माही आ गया है और पापा भी चाय पीकर निकल गए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि दूध का टाइम हो गया है। और उससे पहले अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा मन दुखी हो गया है। मतलब हमें भी देखिए, आज 7वां दिन है, तो जो वो कबूतर आया था तो उसकी हमने बहुत देख रेख की, और पता है उससे ना काफ़ी रिलीफ भी था। वो घूमने फिरने लगा था खूब अच्छे से। तो आज पता नहीं, जैसे भी 10 बजे के आसपास मैं उसको देखने के लिए चली गई कि देखती हूँ ठीक है क्या कर रहा है। तो जैसे सुबह शाम उसको देखते, दोपहर दवाई लगानी थी, उसको पानी वगैरह रखना था। तो आज वो खत्म हो गया, मतलब मर गया है बेचारा। आज नहीं बचा। 7वें दिन कोशिश हमने बहुत की उसको बचाने की, हमने उसको स्प्रे वगैरह भी, और उसके नीचे कपड़ा रखना और दाना, मतलब बाजरा मंगा रखा था हमने उसके लिए, तो उसको बाजरा रखना है कि बाजरा उसको पसंद होता है, तो हमने उसके लिए बाजरा भी मंगा लिया था। और पानी वानी का मतलब दे, जितना हमसे हो सका हमने उसकी केयर बहुत की, लेकिन फाइनली हम उसको नहीं बचा पाए। और आज 7वां दिन है, तो आज 7वें दिन वो बेचारा एक्सपायर हो चुका है, वो मर गया है। और अभी अभी जस्ट माही स्कूल से आया था, तो उसको मैंने भेजा है फिर, कि इसको बोला तो था पापा को, लेकिन पापा ने कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दिया। पापा बोलने लगे कि छत पे डाल दो, तो मेरा मन नहीं माना। कि देखिए इतने दिन से हम उसकी सेवा पानी कर रहे थे, मतलब जितना हमसे हो सका हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे थे,
कि ये बच जाए बेचारा किसी भी तरह और ये अपने परिवार में मिल जाए। लेकिन क्या है कि क्या करते बस हम बोलने लगे इसको छत पे डाल दो, मर गया है अभी, इसका क्या फ़ायदा है। तो हम सोचे कि नहीं, छत पे नहीं डालते हैं, क्योंकि बंदर कुत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं और बिल्ली वगैरह, तो इतना हमसे नहीं होगा। हम कितने दिन से हम उसकी मतलब देख रेख कर रहे थे और अब हम उसको छत पे डाल दें। तो मैंने उसको बोला, फिर माही को बोला है, माही को बुलाया और माही के दोस्त के साथ उसको भेजा है कि चलो उसको मिट्टी में दबा के आओ। तो वो गौशाला के पास गए हैं उसको मिट्टी में दबाने के लिए। और उसके उससे ना मैंने नमक मंगाया था कि जाए नमक ले आओ। और कहते हैं ना कि दबा देते हैं तो नमक डाल देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके लिए नमक लेने भेजा था और माही इतना सारा नमक ले आया। 3.5 किलो नमक लेके आया है माही। तो बताइए इतना सा कबूतर, उसके लिए 3.5 किलो नमक बचा है। और उसने बोला भी था दुकान वाले को, लेकिन देखिए दुकान वाले बच्चों के साथ क्या करते हैं, उसने फिर भी उसको सारा ही दे दिया। बोलो लाइट की चोट लग रही है। और बोलने लगा कि कोई ना, ले जाओ कबूतर है, दबा देना। तो देखिए कपड़े मैंने उतार के रख दिए, लेकिन अभी फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं है। या तो इनको शाम को फोल्ड करूँगी या फिर करूँगी इनको सुबह को। और ये देखिए, तो फिर मैंने क्या किया है, देखिए इतना सारा नमक मैंने उसमें से रखा भी है। तो मैंने इससे ज़्यादा नमक उसको पन्नी में डाल के दे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की सुबह। और अगले दिन की सुबह मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक बंदर आया हुआ था, ये क्या, मुझे झाड़ू लगानी थी और आपको दिखाऊंगी मैं। चौक में बंदर नीचे उतर गए हैं, बहुत सारे बंदर आ रखे थे। तो देखिए ये तो मतलब ये चारा पड़ा होता है ना, ये देखिए। तो इस चारे की वजह से ही बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, और जैसे गोले खड़े होते हैं ना तो उनको मतलब जो है निकाल निकाल कर उसमें से बाहर गिर देते हैं उधेड़ उधेड़ कर। देखिए मैंने यहाँ पर चने रख दिए, तो कितनी स्पीड से ये चने खा रही है। और मतलब इसको ये है कि बस किसी तरह खा रही है, और इसका बच्चा इसके पास आया ना खाने के लिए, तो ये उस पर इतनी बुरी तरह से टूट के पड़ी है देखिए। तो एकदम से इसने अपने बच्चे को झड़का दिया। तो उसके बाद में फिर मैंने काम निपटाने के बाद में झाड़ू पोछे का काम मेरा जो है बाहर का हो गया था सारा। हाँ, तो भैंस के नीचे की साफ सफाई सब हो गई थी। तो यहाँ पर माही हो गया तैयार स्कूल के लिए। तो मैं यहाँ पर इसके लिए बना रही हूँ लंच इसका। और ये मेरे से कबूतर वाली ही बात कर रहा था। तो ये यहाँ पर ना मुझसे कबूतर के बारे में ही बात कर रहा था। तो फिर ये बोल रहा था कि बिल्ली क्या बना रहे हो। तो मैंने मतलब ये जो चने हैं मैंने बॉयल नहीं किए थे, ये वहाँ से आए थे जहाँ पर मैं दादी जी के यहाँ पर रात को गीत के लिए गई थी ना, तो वहाँ से बुलावा आया था। तो ये वहाँ पर गए, वहाँ से आए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए खाना तो कोई ऐसा खाएगा ही नहीं। तो पापा खेत की तरफ निकल गए थे, तो बोलने लगे कि आज तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा, आज मैं खेत में जाऊँगा, मतलब अपने वाले नंबर पे चक पे नहीं, बोल रहे हैं कि खेत पे चक्कर लगा के आऊँगा, देख के आऊँगा। और इधर ये आयु भी तैयार होने लग रहा है। तो हालांकि ये फिर स्कूल नहीं गया है, इसको पापा बोलने लगे कि इसको स्कूल मत भेजो क्योंकि ये मेरे साथ जाएगा, क्योंकि इनको शादी में जाना था। तो हमारे यहाँ इनविटेशन आया हुआ था भैया का भी और पापा का, सबका ही आया हुआ था। तो माही तो स्कूल चला गया था, लेकिन आयु रह गया था यहीं पे। तो देखिए चने मैंने फिर मैंने क्या सोचा कि मैं और माही ही है, तो माही को मैं सब्जी आलू गाजर जो है वो रात की रखी हुई थी, तो मैंने उनको गर्म कर लिया था। और यहाँ पर मैंने चने फ्राई कर दिए टमाटर डाल करके और थोड़ा सा मसाला डाल करके, तो ये टेस्टी हो गए हैं खाने में। और इसके बाद में बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्याज तो नहीं डलती है, लेकिन तो मैंने इसे खाली टमाटर से इनको फ्राई कर दिया है। और यहाँ पर मैं सेक दूंगी इसके लिए रोटी। और तो साथ के साथ इसका मतलब लंच पैक करके दे दूंगी मैं। तो आयु तो नहीं जाएगा। और इधर ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो इनकी अलग अलग डिमांड होती है। तो इन्होंने बोला था कि लड्डू बनाओगे, तो मैंने मावा निकाल के रखा हुआ था, तो इसके बेसन के लड्डू बनाने थे। तो ये मेरे साथ इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि उसमें जो है मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है। तो मैंने इसको बोला मैं नहीं बनाऊंगी लड्डू। तो फिर ये मुझे आइडिया दे रहा था कि आप ऐसा करना, उनको पीस के डाल देना। तो मैंने इसको कहा कि देखती हूँ, मेरी मर्जी है मैं कैसे डालती हूँ, लेकिन मैं लड्डू बनाऊंगी तो उसमें ज़रूर ये डालूंगी, नहीं तो मैं खाली लड्डू नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आयु का माई का लंच भी तैयार हो गया है। तो इधर ये थोड़ा सा नाश्ता करके निकल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं देखूंगी बाकी के बाद के काम जो होते हैं वो करूंगी। और देखिए यहाँ पर हो गया है मेरा ये काम तैयार। तो पापा भी बोलने लगे थे, तो पापा चाय पी के चले गए थे, पापा के लिए चाय बना दी थी। उसके बाद में आयु जो है खेलने के लिए निकल गया था, तो घर पे कोई नहीं था, सब अपने अपने मतलब किसी ने नाश्ता करके जिसको जहाँ जाना। तो उसके बाद में मैं लग गई थी फिर यहाँ अपने कमरे में। तो बाद में ही मैं अपने कमरे का जो बाकी का काम है वो ख़त्म करती हूँ। तो मैंने बताया था ना कि कपड़े धो करके मैंने टेबल पर रख दिए थे, जो जो कपड़ा एक आधा गीला था उसको अंदर स्टोर रूम में सुखा दिया था। तो अब मैं यहाँ इनको सबको फोल्ड करके रख दूँगी।
और फिर मैं अपने कमरे की झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और जैसे जैसे पता है बर्फ़ पड़ती है ना, तो पूरे कमरे का फर्श जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। और पता नहीं इस पर क्या लगता है ये, मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ना तो रुई के जैसा और नमक के जैसा, मतलब इतना ज़्यादा इकट्ठा होता है डस्ट में। साथ साथ नाक, मतलब नाक जो होते हैं ना वो भी जलन होने लगती है उसमें भी, जैसे इस डस्ट को उठाते। तो पता नहीं फर्श में ये क्या निकलता है। और कोहरा पड़ता है तो ऐसा हो जाता है फर्श जैसे पानी पड़ा हुआ है। तो पता नहीं यार इस कमरे में क्या हो रखा है ऐसा। तो बोल रहे थे पापा कि इसकी टेल वेल करेंगे, लेकिन देखेंगे कि जब टाइम होता है तभी कोई काम हो पाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा व्लॉग मेरा जो है यहीं तक का था। तो व्लॉग आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक मतलब शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो फ्रेंड्स सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलेंगे आपसे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे ही करके मैं अपना सारे काम ख़त्म कर